चंद्रबाबू नायडू जो कभी हाईटेक मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंडिया की पार्टियों की मांग है वीवीपैट की संख्या जितनी है उतनी ही नहीं रह सकती है, बल्कि 100% तक लगातार बढ़ाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर इंडिया की पार्टियों के साथ बातचीत करने से चुनाव आयोग का बचना और भी ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ईसीआई को उस तकनीक में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जिसके सुरक्षित और निष्पक्ष होने को लेकर वह दावे करता है। लेकिन इसी बीच चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल होने वाले हैं। अब शायद वह चुनाव आयोग को अपने पूर्व सहयोगियों के साथ मिलने का समय देने के लिए मना सकेंगे। जुआरे देखा आम सीएम नंबर 1 नंबर 1 होते नहीं काहे अरे तू जो तो ट्रीटमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल जाइथिलु सेठी सेमान तो टंका के देले अरे मागणा रे चिकित्सा चलछि कोटी कोटी लोकंकर अच्छा बात तू जो जाइथिलु हॉस्पिटल रिव्यू करे सेमान सेठी तो मागणा रे मेडिसिन देला ना नहीं हां भाई अच्छा एसो बुझे करी छी तार हम तुम कोन कहबा नवीन नंबर 1 ओडिशा नंबर 1 सही दिवाइगा नवीन नंबर 1 ओडिशा नंबर 1। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये ट्वीट बेहद लंबा है। उनके ट्वीट बेहद ठोस और तार्किक होते हैं, मगर आज का जमाना वीडियो का भी है। जयराम रमेश कई बार न्यूज एजेंसियों को बाइट दे देते हैं। स्वतंत्र पत्रकार न्यूज एजेंसियों की बाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे और कॉपीराइट न्यूज एजेंसी की हो जाती है। कई बार उनका बेहद जरूरी बयान न्यूज एजेंसियों के गोदाम में जाकर सड़ जाता है और हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार इस्तेमाल नहीं कर पाते। जयराम को देखना चाहिए कि एजेंसी को दिया गया उनका वीडियो बयान किसी गोदी चैनल पर चलता भी है या नहीं। इतनी सी बात विपक्षी दल को समझ नहीं आती। कई बार यह निहायत ही आलसी तरीका लगता है। गोदी मीडिया के दौर में विपक्ष के लिए यह आलस्य आत्मघाती हो सकता है। विपक्ष हमेशा साफ करता है कि वह ईवीएम के खिलाफ नहीं है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन के खिलाफ है। ये जयराम का बयान मशीन के खिलाफ नहीं। इंडिया अलायंस ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वीवीपैट एक तरह से बाइस्कोप बनकर रह गया है। 7 सेकंड के लिए आपको दिखता है कि आपका वोट कहाँ गया, किसे पड़ा, उसके बाद लापता हो जाता है। वो गिना गया या नहीं इसका पता नहीं चलता। वीवीपैट को वेरीफाई करने योग्य बनाया जाना चाहिए। मतदान करने वाला रसीद हाथ में लेकर देखे कि सही है या नहीं, फिर उसे बैलेट बॉक्स में डाले। 33% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकल कर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट 37% वीवीपैट इफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट अलग अलग सोर्सेज से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये वीवीपैट जब आई थी, मुझे याद है यूपीए का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे। जब उनका डिस्प्ले हुआ था, टेस्ट हुआ था, दिल्ली की तरफ से मैं गया था कुछ और साथियों के साथ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद ये था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ